कैसे हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दोबारा से देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। क्या देखने जा रहे हैं हम? लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे आपके और हमारे टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। ये हमारा क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट लाइंस, इम्पोर्टेंट जो है पैराग्राफ, हर एक चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हर लेक्चर के अंदर मैं यही आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऑफलाइन में ये अवेलेबल हो सकता है या फिर आप ऑफलाइन में इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय ज़रूर कर लिए, ताकि आपके लिए एक सब्स्टिट्यूशन मटेरियल हो। जब आप रिवीजन कर रहे हो तब आप इससे ही रिवीजन करें, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा। होता क्या है असल में, मालूम क्या होता? ये है असल में, देखो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट है, ड्रॉपर है, उनको भी पता है कि लास्ट टर्न पर वो रिवीजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन रिवीजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा चैप्टर का आप कर रहे हैं लास्ट टर्न पर। नहीं, लास्ट टर्न पर पूरे चैप्टर का रिवीजन करना मतलब है और एक तरीके से पागलपन है, क्योंकि भाई उसमें क्या होगा, अब पूरे चैप्टर करने बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, देखना पॉसिबल है, उस पर ओवरव्यू देना आसान है, लेकिन पूरा पढ़ना मुश्किल होता है। लास्ट टर्न पर आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर को रिवाइज करना होता है, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ को रिवाइज करना होता है, एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइंस को रिवाइज करना होता है, उस पर बेस्ड पूछे जाने क्वेश्चन को देखना होता है। वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है लास्ट टर्न पर। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने दिमाग में फिट करो। फिट क्या करेंगे आप? देखो, मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर करना है, मैंने आज रिवाइज किया सर के साथ, ठीक है, 2 दिन बाद रिवाइज किया, मेरे दिमाग में पूरा चैप्टर है। अब जब मैं इसको 1 हफ्ते बाद देखूंगा, ये भाई चैप्टर आगे तो भी बढ़ना है ना आपको, 1-2 चैप्टर पे तो नहीं इसका पेपर होने वाला है। जैसे चैप्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका माइंड जो है उसको रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा, उसको मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसको क्या चाहिए? एक जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो वाला पोर्शन चाहिए इसको, यानी कि रैंडमली आप पढ़ते रहे, यानी कि आप चल रहे, फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे, थोड़ा खाली टाइम मिल रहा, उसके अंदर अपने एनसीईआरटी की जो है मैप्स को निकाले, सिर्फ देखे या फिर ये वीडियो देख ले, तो ही आपको जो है रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और अगर आप नहीं कर पाते तो आप क्या करें, मेरा वीडियो देख लिया करें। वीडियो के अंदर क्या होगा मैं पहले भी बता रहा हूँ, वीडियो के अंदर 2 चीज़ें होंगी। अभी पूरी थ्योरी सीरीज चालू है आपकी, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये फुल लेंथ वीडियो नहीं है। आप मेरे ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं, ना कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। आप भी बोल रहे होंगे, यार भाई आप यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर 18 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर चैप्टर कैसे करा देते? तो मैं यहाँ पर यही बात आपको बताना चाहूँगा, कोई इसके अंदर मैजिक नहीं है, कोई इसके अंदर बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक ही जुमला बोल रहा हूँ, जो आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं, जो आप इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे, कोई भी बैच आपने परचेज किए हुए, नॉट टू बी योर टॉपिक, वो टॉपिक मेरा नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ ये बैच ले लो, वो बैच ले लो। मेरा किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये ऑफलाइन मोड के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम मैं ले लेता हूँ, इंस्टीट्यूट का नाम है आकाश इंस्टीट्यूट। वहाँ पर आपको ये परचेज करने को मिलेंगे। हर एक साल उसका न्यू फॉर्मेट आता है, न्यू चीज़ें उसके अंदर ऐड होती रहती है। जब वो ऐड होती रहती है तो वो चीज़ें आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि वो रिसेंट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हो ऑफलाइन में तो ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है उतना, क्योंकि थोड़ी परचेज करने में थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती है, अगर आप नहीं ले सकते तो मैं ऑन डिमांड, अगर आप लोगों के कमेंट से आप लोगों ने जो है थोड़ा सपोर्ट दिखाया कि भाई नहीं यार हमको ज़रूरत है, हम आपके जो है आप हमारे सीनियर हैं, हम आपके जूनियर हैं, तो इस तरीके से अगर आप सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से मुझे बताएंगे कमेंट्स के ज़रिए से, और जिस भी सोर्सेज से आप मुझे बताना चाहते हो उस सोर्सेज से बताना चाह रहे, तो आप जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं, पूरे चैप्टर का, पूरे बायोलॉजी का, उसका एनसीईआरटी में जूलॉजी का अलग है, बॉटनी का अलग है। मैं जो है आपको जो है उसका जो है पीडीएफ अपलोड कर दे दूंगा, पीडीएफ का अपलोड करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा कि भाई वहाँ से आप जो इसको देख सकते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि अगर आपकी डिमांड होगी तो लेट्स टू बी टॉपिक पे ऊपर आते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन। अभी ये पूरे थ्योरी सेशन चल रहे हैं, जैसे ही थ्योरी सेशन खत्म होंगे उसके बाद हर एक 2-3 जो है वीडियो के बाद आपको जो है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा मैं, 2 चैप्टर की प्रश्न बुलाऊंगा, 60 से 70 क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिलेंगे, आपके 2 चैप्टर पक्के हो जाएंगे रिवीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि मोस्टली आप फोकस अभी रिवीजन पर करें, इन डिटेल लेक्चर पढ़े, बिल्कुल पढ़े, कंसेप्ट को डेवलप करें, लेकिन रिवीजन के लिए एनसीईआरटी मैप्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। पहला पोर्शन आपका, पहला पोर्शन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आपने देखा है तो वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इंट्रोडक्शन। हर एक चैप्टर के अंदर आपको ये सब पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे क्या मिलते हैं आपको? सब पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये सब पॉइंट्स क्या मदद करेंगे आपको? ये सब पॉइंट्स आपको ये बताएंगे कि भाई अगर आपको इंडेक्स बनाना है चैप्टर को तो आप इंडेक्स भी बना सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर चैप्टर का क्या बनाना है इंडेक्स, तो इंडेक्स भी आप बना सकते हैं। आप देख ले 1 2 3 4, देखो यहाँ पर भी 4th है, इधर साइड 4th 5th, ऐसे कुछ इंडेक्स पॉइंट बना के एक पेज पे लिख दे और फिर अपने माइंड में सोचे कि भाई यार किंगडम मोनेरा क्या है। किंगडम मोनेरा इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम बैक्टीरिया के अंदर जो है ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट होने वाला एक बैक्टीरिया है मोनेरा। मोनेरा के अंदर क्या होता है? पैरासाइट्स बहुत सारे आते हैं। किस ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया गया वाले? स्फेरिकल होते हैं, रॉड शेप होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं, जो है स्फेरिकल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब ये सारी चीज़ें आपको इंडेक्स फॉर्म में भी आप लर्न कर सकते हैं एज अ रिवीजन। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको चैप्टर बेस करना है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं इन डिटेल ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप अपने माइंड के अंदर सोचे देयर हैव टू बी मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट्स लगाए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके बताए क्लासिफिकेशन। लेकिन डॉन ऑफ द सिविलाइजेशन एरिस्टोटल सबसे पहला कौन था बेटा? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के ऊपर यहाँ पर हमने कर दिया अंडरलाइन, या फिर आप सर्कल भी कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर 102 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी के वाले, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक तो क्वेश्चन आना ही आना है साइंटिस्टों पर बेस। तो 4 मार्क का होता है तो वो उसके ऊपर रैंक भी डिसाइड हो जाती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आपको साइंटिस्ट पर अभी से ही फोकस करना है। और देखो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी की, चाहे एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी मैप्स हो, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर आपको फोकस करना है। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis from classification. He used a simple morphological character to classify plant into tree, herb, shrub and shrubs. उसने 3 पार्ट के अंदर क्लासिफिकेशन शो करा था, ट्रीज के अंदर, दूसरा शर्ब के अंदर और तीसरा हर्ब के अंदर। इसको आप अगर ऐसा लिखना भी चाहे, अगर आपके पास रफ नोटबुक है तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा सोचे, फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए, पहले नंबर पे ये आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को अंदर अपने माइंड में सोचे क्या इंट्रोडक्शन पोर्शन में क्या था, उसको अपने बुक में लिखते रहे। लिखने से क्या हुआ? आपकी मेमोरी स्ट्रांग हुई। मल्टी टाइम रिवाइज करने से अच्छा है कि आप एक टाइम रिवाइज करें, लेकिन एक टाइम में रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम में ही लिख के खत्म कर रहे, नहीं। जब भी आप उठ रहे हैं तो आपको चैप्टर रिवाइज करना है। पहले तो अटेम्प्ट यही करें कि आप एनसीईआरटी मैप्स को, नोट्स तो आप सारे नहीं लिख सकते, ये बहुत बड़े होते हो वो, ठीक है। आप अपने एनसीईआरटी मैप्स के बुक को निकाल ले और उसको निकालने के बाद उसके इंपॉर्टेंट लाइंस को या फिर उसको एज इट इज अपने रफ नोटबुक में देख कर लिखिए। एक बार देख के लिखिए, एक बार बगैर देख के लिखिए, एक बार सोच कर लिखिए। इस तरीके से आपकी रिवीजन बहुत अच्छे हो जाएंगे एक एक चैप्टर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम किस पर? साइंटिफिक बेसिक क्लासिफिकेशन इसने किया था 3 पार्ट में, ट्रीज, हर्ब्स एंड ट्रीज, ठीक है। ऑल्सो इसने एनिमल को भी डिवाइड किया था 2 पार्ट के अंदर, जो आरबीसी वाले हैं या फिर जो आरबीसी वाले नहीं है। अब अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है सबसे पहले साइंटिस्ट क्लासीफाई करने वाला एरिस्टोटल था, उसके बाद आया लीनियस, कैरोलस लीनियस। इसने क्या किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इस पर सवाल आता है और ये आपको लास्ट में भी इस पर ही ज़्यादा फोकस रखना है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि यार ये वाला है, ये लास्ट टर्न पर बताते हैं सब लोग कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा ऐसे। अरे पगलो, अगर तुम उसको साल भर पहले ही बता देते थे तो वो ज़्यादा फोकस, ऐसा नहीं कि आपको बाकी टॉपिक नहीं पढ़ने, मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ, पूरे टॉपिक पढ़ना है, पूरे चैप्टर पर मास्टरी करनी है, हर एक टॉपिक आपको टिप्स पर होना चाहिए। लेकिन अगर जब रिवीजन की बात आ रही तो फोकस ज़्यादा कहाँ देना है? इस चीज़ पर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। ये आपके अपने दिमाग के अंदर रखो। अभी से बोल रहा हूँ मैं, लास्ट नंबर नहीं बोल रहा, अभी बोल रहा हूँ। लास्ट नंबर तो हर एक बोलता है, लेकिन मैं अभी से बता दे रहा हूँ आपको, अभी से यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। हर साल क्वेश्चन आया है, पिछले सालों में भी आया है, तो इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी है, आता ही है। थोड़ा चेंज करके दे देगा, दूसरे साइंटिस्ट का पूछ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा। अब इसने क्या किया था? प्लांट और एनिमल के अंदर डिवाइड किया था दोनों को भी, ठीक है। अब बात करेंगे दिस सिस्टम नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को इसने क्या नहीं किया था? डिस्टिंग्विश नहीं किया था, इसका ड्रॉबैक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इसने जो क्लासीफाई नहीं किया था, ये इसका ड्रॉबैक है। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक इसने इसको क्लासिफाई नहीं किया था, ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको याद होना चाहिए। कैरोसिस ने किसको किसको अलग नहीं किया था? यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक। कितनी चीजें बेटा? 3 चीजें अपने माइंड के अंदर फिट कर दो, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक है जिसके अंदर आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी पर
जिसको रखा जाता है और जिसकी बात को माना जाता है वो है आर एच विटाकर। आर एच वाइटेकर भी बोल सकते हैं, विटाकर भी बोल सकते हैं, हम आर एच विटाकर बोलेंगे। आर एच विटाकर ने जो भी है नाम, ऑल ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया था, जितने भी है। तो उसको डिवाइड करने के अंदर उसने सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया 5 में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद उसने हर एक को एक किंगडम के अंदर रखा, लेकिन फंगी विच प्लेस्ड, किसको? फंगी विच प्लेस्ड सेपरेट, किस तरीके से? सेपरेट किंगडम के अंदर रखा, किंगडम फंगी के अंदर। समझ आ रही बात आपको? यस। तो इस चैप्टर के अंदर आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमल के ऊपर बेस्ड पूरा चैप्टर है। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, वो 2 चैप्टर है उस पर बेस्ड, ठीक है। इसलिए उसको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप थोड़ा बहुत उसकी फीचर्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि सेल्स टाइप है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि मोनेरा की बात हुई थी, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, इसके अंदर आता है फंगी, प्लांटे, एनिमलिया, ये आपके सारे आ गए फंगी, सारे ये 5 किंगडम आ गए। अब मोनेरा से आप शुरू करो, तो आपको याद कैसे करना है सुनिए यहाँ पर। अब आपको याद कैसे करना है, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ मोनेरा है। बोलो कौन है? प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ मोनेरा है। बाकी सारे के सारे क्या है? यूकैरियोटिक है। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मेरे को। याद है आपको पहले से था, रिवीजन में बता रहा हूँ कैसे हेल्प करेंगे। मोनेरा को छोड़कर बाकी सब के सब क्या है? यूकैरियोटिक है। आपकी बात खत्म। अब सेल वॉल पर आओ। सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है? तो सब में प्रेजेंट है, सिर्फ एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब किसके अंदर कैसी प्रेजेंट है वो देख लो। मोनेरा के अंदर नॉन सेल्यूलर और पॉलीसेकेराइड एमिनो एसिड है उसके अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ इस समय प्रेजेंट है। फंगी के अंदर काइटिन के साथ है और प्लांटी के अंदर सेल्यूलोज के साथ है। तो ये आपको याद करने के लिए देखो कितना सिंपल वे मैंने आपको बता दिया है। आपने देखा सेल वॉल किसके अंदर है? सब में है, लेकिन एनिमल को छोड़ के। अब आएगा मोनेरा के अंदर पॉलीसेकेराइड है? नहीं, पॉलीसेकेराइड है लेकिन नॉन सेल्यूलर के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सम अमाउंट में है। फंगी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन काइटिन है। प्लांटे के अंदर प्रेजेंट है लेकिन सेल्यूलोज है। ये भी आपको याद रखना होना, कहीं ना कहीं ये बात आपको याद होना चाहिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सब में प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है, लेकिन किसमें एब्सेंट है? सिर्फ और सिर्फ बताओ किसमें एब्सेंट है? सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के अंदर ही एब्सेंट है। किसके अंदर एब्सेंट है बोलो? सॉरी, किसके अंदर एब्सेंट है? सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के अंदर एब्सेंट है। देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि प्लांट और एनिमल के अंदर टिश्यू लेवल के अंदर पाया जाता है और एनिमल के अंदर ऑर्गन सिस्टम, तो ये तो आपको याद हो गया। प्लांट के अंदर और टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम। उसके अलावा मोनेरा, प्रोटिस्टा छोटे ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर सेल्यूलर टाइप के होंगे और फंगी के अंदर जो है मल्टी सेल्यूलर होगा लेकिन लूजली टिश्यू के साथ होगा। तो याद करना बड़ा आसान है आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको फोकस देना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। मोनेरा कैसा है बताओ? मोनेरा आपका है ऑटोट्रोपिक, केमोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक एंड सेप्रोफाइटिक पैरासाइट। ऑटोट्रोपिक भी है, केमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, हेटेरोट्रोपिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइट भी है। ये सारे फीचर ज़्यादा के मोनेरा के अंदर है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या है? ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक है, लेकिन हेटेरोट्रोपिक भी है। मेनली बात करेंगे फंगी के अंदर तो फंगी क्या है? हेटेरोट्रोपिक है। प्लांट क्या है? ऑटोट्रोपिक है। एनिमल क्या है? हेटेरोट्रोपिक है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ अर्लियर क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ से पढ़ने होते हैं। बस आप देखिए कितने आसान फॉर्म में आपको यहाँ पर रिवाइज करने को मिल रहा है, ठीक है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोलाइसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर अ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अर्लियर क्लासिफिकेशन के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता था बैक्टीरिया के अंदर। किसको? ब्लू एल्गी को, फंगी को, मोलाइसिस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को अंदर प्लांट प्रेजेंस ऑफ। क्यों इसको अलग किया जाता था? ताकि ये इनके अंदर क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। अब क्लाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा इसको अंदर किसके अंदर रखा गया था? एल्गी के अंदर रखा गया था। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्लामाइडोमोनास, कोलेरा एंड इट इज कॉल्बिया, क्लोरेला एंड इट इज कॉल्बिया, पैरामेशियम एंड अमीबा, ठीक है। ये सब हमने किसके अंदर रखा था? प्रोटिस्टा के अंदर रखा था पहले। ओवर टाइम जब अटेम्प्ट हमने मारा, क्लासिफिकेशन सिस्टम रिफ्लेक्ट हो गया नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजी। अब जैसे जैसे मैंने बताया टाइम बीतता गया तो ओवर द टाइम स्पेंड होने के बाद क्या हुआ, लोगों ने अटेम्प्ट किया कि भाई हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बेस पर हम क्लासिफिकेशन नहीं करें। तो मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर क्लासिफिकेशन होने वाली थी, उसको मॉर्फोलॉजिकल भी, फिजियोलॉजिकल भी, रिप्रोडक्टिव भी, सिमिलैरिटी बताकर, फाइलोजेनेटिक रिलेशन बताकर भी, इवोल्यूशनल रिलेशन की बेसिस पर क्लासिफिकेशन को रिफ्लेक्ट किया गया और चेंज किया गया। आते हैं फर्स्ट किंगडम पर जिसका नाम है मोनेरा।
मोनेरा क्या है, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया है, प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है, ये आपको याद है। मेन ऑफ द क्या है ये, मेन ऑफ द लीव और द आइदर ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट, ये आइदर ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो पैरासाइट भी है, ठीक है। अमंग अस कैटेगरी के ग्रुप के ऊपर बेस्ड है, ये कैसा है, स्पेरिकल होता है, रॉड शेप्ड होता है, कहीं ना कहीं कैसा होता है, इट इज कॉमा शेप्ड होता है एंड इट इज कॉल्ड भी स्पाइरिकल शेप्ड होता है, इसको हम स्पेरियलम बोलते हैं। कोकस, बेसिलस एंड विब्रियो, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, आर स्पेशल बैक्टीरिया सिंस दिन इन लाइन द सम ऑफ हार्शिया विजिट सच एज एक्सट्रीमली सैल्टी एरियाज, हेलोफाइट्स, हॉट स्प्रिंग एरिया के अंदर है तो थर्मोएसिडोफिलस, मार्शी एरियाज के अंदर तो मेथोजेंस। तो आपको याद ये रखना है हेलोजेंस, इस पर ज़्यादा सवाल आता है, इस पर थर्मोएसिडोफिलस पर भी सवाल आता है। तो ये आपको आर्की बैक्टीरिया के 3 याद रखना है, ये हार्शिया विजिट में बच जाते हैं, लेकिन कैसे कैसे एरियाज में, सॉल्टी एरियाज में है तो हेलोफाइट्स, हॉट स्प्रिंग के अंदर है तो थर्मोएसिडोफिलस, मार्शी एरियाज के अंदर तो मेथोजेंस, ये सब चीज़ें आपको आर्की बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। हाउ द बैक्टीरिया सेल वॉल स्ट्रक्चर देन अदर बैक्टीरिया, दिस विच आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइवल के लिए इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर, आर्की बैक्टीरिया के अंदर। बात करते हैं किसके लिए, मेथोजेंस प्रोड्यूस द मीथेन एंड फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। मैथोजन कौन प्रोड्यूस करता है, मैथोजन प्रोड्यूस मीथेन, मैथोजन मीथेन प्रोड्यूस करता है जो कि गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। अब इसके अंदर यू बैक्टीरिया के अंदर जो 2 बैक्टीरिया वो 2 है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्मा क्या है और साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से मशहूर है। मेन भी यूनिसेलुलर क्लोनिकल फिलामेंटस होती है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल सब पर मिलती है। क्लोरोफिल इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो ग्रीन प्लांट के अंदर सिमिलर है। फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हेट्रोसिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको, और जो है म्यूसिलेजिस शीट यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। उसके बाद है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा क्या है आपका, स्मॉलेस्ट लिविंग नॉन सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग नॉन सेल ये है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये सर्वाइव कर सकता है। कंप्लीटली लैक सेल वॉल इसके अंदर, आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, पैथोजेनिक प्लांट और एनिमल के लिए, दोनों के लिए पैथोजेनिक है। बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर बट एवरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक बट कैन बी फोटो और केमो ऑटोट्रॉपिक भी आपको देखने को मिलते हैं। अब बोलेंगे फास्ट ले रहे, अबे फास्ट ले रहे, ये रिवीजन सीरीज है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर तुम ये बोल रहे होंगे कि भाई मुझे रिवीजन सीरीज का मतलब एक स्लो में मैं पढ़ा हूँ, अबे पागल इंसान हो, जब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जब आप अपने दिमाग पर गौर करें, आप अपने दिमाग के अंदर गौर नहीं कर रहे, आप अपने ब्रेन पर थोड़ा फोकस दे कि भाई यहाँ रिवीजन है, तो आपको बार बार जब ये पढ़ना है तो एक टाइम में जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे ना, सेकंड टाइम के अंदर आपको उसको थोड़ा जल्दी कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम में और कम टाइम लगेगा, फोर्थ टाइम में। मैंने ये भी कहा है पिछले लेक्चरों के अंदर, अभी भी बता देता हूँ, जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तब तक आप बायोलॉजी पर जो है मास्टर ऐसे नहीं कर सकते, आप 300 प्लस नहीं जा सकते, 320 प्लस नहीं जा सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना है। फोकस कैसे करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हाइड्रोट्रॉपिक कैन बी फोटो और केमोथेटिक, जो है केमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्ले ग्रेट रोल इन अ रिसाइक्लिंग न्यूट्रल लाइक नाइट्रोजन। हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मेजॉरिटी आर डिकम्पोज आर हेल्पफुल टू, इसके अंदर इस्तेमाल होता है हाइड्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्सिंग ऑन नाइट्रोजन एंड ल्यूमिनस, ठीक है। सम आर पैरासाइट कॉज डिजीज लाइक क्लोरेला, टाइफाइड एंड टिटेनस, सिट्रस एंड कैंकर, ये आपको एग्जांपल याद रखना। अब ये हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, ये डब्बा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डब्बे को आपको याद करना है लास्ट टर्न पर भी, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर डब्बा आपको याद नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये वाला किंगडम आपको याद करके जाना है। और यहाँ पर भी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये आपका एक टॉपिक रहेगा। मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टर्न पर बोलेंगे, लास्ट टर्न में तो सब बताते, अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा फोकस इन टॉपिक पर देना है। इन टॉपिक के अंदर अगर आपको समराइज पूरा करना है, हर एक पर टिप्स पर होना चाहिए आपकी एनसीईआरटी के टॉपिक, एनसीईआरटी का डायग्राम, सब टिप्स पर होना है। लेकिन माइंड के अंदर ये भी बिठाओ कि जब मैं इस पर बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन पर भी बात करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते, और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन क्या है 2025 के अंदर आने की, तो वो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लियर है भाई, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना खुद का भी एनालिसिस किया हुआ, मैंने AITS दिए हुए थे, कितने सारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मैंने दिए वाले हैं, लेकिन मैं उसके भी एनालिसिस से और सर के गाइडेंस से भी ये सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। लेट्स अगले पेज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखो आप कलरफुल और जिस तरीके से भी आपको चाहिए उस तरीके से अगर आप देखते हैं यहाँ पर,
तो डायग्राम्स भी आपको दिए वाले हैं। तो मेरा तो सजेशन ये है कि भाई जब आपके पास ऑफलाइन में अगर मटेरियल बहुत कम है तो आप इसको ऑफलाइन में बाय कर ले। अगर मटेरियल कम है आपके पास और ऐसा लग रहा है कि यार मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी मैथ्स में ऑनलाइन लूँगा तो उतना नहीं पढ़ पाऊँगा, ऑफलाइन लूँगा तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ पाऊँगा। तो अगर नहीं है आपके पास ऑफलाइन में ऑनलाइन के अंदर तो आप ऑफलाइन के अंदर भी ले सकते हैं। अदरवाइज जब आपकी डिमांड होगी तब मैं आपको इसको ऑनलाइन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं करते, किंगडम प्रोटिस्टा पे आते हैं। ऑल सिंगल यूकैरियोटिक प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा, मेंबर आर प्राइमरी एक्वेटिक। बाउंड्रीज आर किंगडम आर वेल नॉट डिफाइंड, रिप्रोडक्ट सेक्सुअली भी होता है और असेक्सुअली भी होता है। अब इसके अंदर टाइप्स है, जैसे कि आप थोड़े थोड़े डब्बे के अंदर तो बता दिया गया है, प्रोटिस्टा के अंदर आपको दिया गया है, लेकिन इसके अंदर कैसा डिवाइड किया गया है, क्राइसोफाइट्स को अलग, यूग्लोनाइट्स को अलग, डायनोफ्लैजिलेट्स को अलग, रेडिस कॉल्ड स्लिम नोड्स को अलग, और इनके डायग्राम्स को भी अलग अलग बता दिया गया है। अब अपने माइंड के अंदर क्या फिट करेंगे, क्राइसोफाइट क्या है, इंक्लूड द डायटम्स, गोल्डन अलगी होता है, डिस्मैट्स होती है, माइक्रोफ्यूजिंग फ्लोट इन पैसिव वाटर करंट, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, सेल वॉल सिलिका ड्यूस इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, बॉडी लाइक्स सोप बॉक्स होता है, आर डायटमस अर्थ होता है, चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशन के अंदर। फिर उसके बाद यूक्लिनाइट्स क्या होता है, यूक्लिनाइट का फ्रेश वाटर होता है, फाउंड होता है स्टैग्नेटेड वाटर के अंदर, फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रोडक्टर ऑफ सनलाइट। बायोफ्लैजिलेट वन शॉट एज अ वन फ्लैजिला, एक शॉट होती है उसके अंदर, बायोफ्लैजिलेट के अंदर एक लॉन्ग होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्रोटीशियस पेसिल एंड इट इज कॉल्ड यूग्लिना। अब मैंने इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आपको इस तरीके से याद करना है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट, सिम नोड्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। मोस्टली इसके अंदर मरीन एनिमल होते हैं, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बात यहाँ पर हो रही थी कि भाई हमको डायनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर बात करनी है। डायनोफ्लैजिलेट क्या है, मोस्टली मरीन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, अपेयर इन वेरियस कलर डिपेंडिंग ऑन अ मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर वॉल्स। ठीक है, ये वो पिगमेंट है, इसके वेरियस कलर डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट, जो पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो कलर का वो जो है उसके वॉल्स होंगे। बायोफ्लैजिलेट होते हैं डायनोफ्लैजिलेट के अंदर, बायोफ्लैजिलेट। सेल वॉल इसके अंदर स्टफ होते हैं सेल्यूलोजिक प्लेट के ऊपर और आउटर सरफेस पर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ये आपको जुमला याद रखना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ किसके लिए, रेड टाइड के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेड टाइड के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से आपको सवाल मिलेगा, टॉक्सिन रिलीज बाय ऑर्गेनिज्म मे किल अदर द मरीन एनिमल्स, फिशेस, कैन्युलेक्स, ये सब आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको फोकस देना है सारी चीज़ों में, बार बार आपको बता रहा हूँ, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, लिख कर देखें, तभी आपका बायोलॉजी स्ट्रांग बनेगा। स्लिम बोल्ट्स की बात करेंगे, आरस एप्रोपाइटिक प्रोटिस्ट होती है, बॉडी मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स अनग्लफिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, अंडर द फेवरेबल कंडीशन फॉर्म अ प्लाज्मोडियम एंड अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, स्पोर्ट्स हैव देयर ट्रू वॉल्स रिसेस टू द एडवर्स कंडीशंस एंड डिस्पर्स बाय द एयर करंट। ये आपको जुमला याद रखना है स्लिम मोल्ड्स के केस के अंदर। ठीक है भाई, ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़े बहुत आपके इस पर कि डायनोफ्लैजिलेट का डायग्राम ये आपको दिया वाला है, यूग्लिना का डायग्राम ये दिया वाला है, स्लिम मोल्ड्स का डायग्राम ये दिया वाला है, पैरामीशियम का डायग्राम आपको ये दिया गया है। आप बहुत अच्छी तरीके से इसको कर रहे होंगे, मेरा ये आपसे एक गुमान है। ठीक है, एक ओपिनियन है, एक आपका सोच है। अब देखो प्रोटोजोन से आपको हर साल क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। लास्ट नंबर नहीं बोलना कि लास्ट नंबर तो हर कोई बताता है, नहीं, मैं अभी से क्लेम कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा बन जाती है। ठीक है, आर हेट्रोट्रोपिक होते हैं, बिलीव टू द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या अमीबॉइडल होता है, फ्लैजिलेट होता है, सिलेट होता है, प्रोटोजोन्स भी होता है, ये सारे इसके क्या है टाइप्स है। अमीबॉइडल स्यूडोपोड है, कैप्चरिंग प्रे करता है, में सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस सम ऑफ द पैरासाइट, एग्जांपल एंटा अमीबा एंड दूसरा इट इज कॉल्ड अमीबा। बोलो क्या क्या है, एंटा अमीबा और अमीबा। क्या आपके समझ में आ गया? यस। फ्लैजिलेट के अंदर हाउ फ्लैजिला होगा तो इसके अंदर पैरासाइट फॉर्म में डिजीज कॉज होती है, इसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। क्या आपको ये याद है? हाँ या नाम पे बोलो, हाँ या नाम है? यस। एग्जांपल क्या है इसका? ट्राइपैनोसोमा। बोलो क्या है एग्जांपल? ट्राइपैनोसोमा। सिलेटेड के अंदर क्या होता है? सिलेटेड के अंदर जिसके सिलिया और गट होते हैं, जैसे एग्जांपल पैरामेशिया। तो आपको एग्जांपल याद रखना है मोस्टली यहाँ पर, लेकिन प्रोटोजोन के अंदर एग्जांपल ज़्यादा आपको प्रेफर करना है एमीबॉइडल की, दूसरा सिलेटेड की, फ्लैजिलेटेड की और इट इज कॉल्ड स्पोरोजोन्स की। वैसे सब याद करना है, लेकिन दो आप इसको ज़्यादा प्रेफर करा करें। ठीक है, पूछने की चांसेस इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है,
स्पोरोजोन्स की, क्योंकि प्लाज्मोडियम है, मलेरियल है, इसलिए आपको ज़्यादा पहुंचने की प्रोबेबिलिटी होती है। बात करते हैं फंगी की, तो फंगी क्या है? कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी हैबिटेट शो करता है ये। यूनिसेलुलर फॉर्म सच एज ईस्ट यूज टू ब्रेड बियर मेकिंग के लिए इसके यूनिसेलुलर फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो आपको बता सकता है कि फंगी का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है बियर और ब्रेड बनाने के लिए? तो यूनिसेलुलर फॉर्म इस्तेमाल होता है। मोस्ट ऑफ दे सेप्रोफाइट बट दे कैन बी पैरासाइट ऑफ सिम्बॉइड सच एज लाइकन्स एंड माइक्रोहिजा एसोसिएशन। Reproduction can be taken by vegetative, asexually. Asexually means vegetative reproduction by fragmentation, fusion or budding. Asexual reproduction by spore formation such as conidia, sporangiosperms and zoospores. ठीक है भाई, क्लियर है? यस। किंगडम फंजाई की बात आती है तो किंगडम फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन oospores, ascospores and basidospore formation. ठीक है। The sexual cycle is involved the 3 steps प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोगेमी पर ज़्यादा फोकस रखें, कैरियोगेमी पे ज़्यादा, मियोसिस पे बहुत आपको पता है कि बहुत कम ही आता है सवाल। फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल के बीच में, उसको प्लाज्मोगेमी बोलती है। फ्यूजन 2 निकलाएगा होता है कैरियोगेमी, मिजोजोम के अंदर, माइसिस के अंदर जाइगोट रिजल्ट होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, नो मोड ऑफ जो है स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी बेसिस ऑफ देयर डिवीजन ऑफ किंगडम फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस। अब यहाँ पर आपको लास्ट में एक जुमला बोला है, इन सम फंजाई एस्कोमाइसिडिन बेसिडोमाइसिडिस। देखो, इन सम फंजाई एस्कोमाइसिडिन बेसिडोमाइसिस इंटरविंग द डायकैरियोटिक N+N अकरिंग सच कंडीशन, इसको डायकैरियोन बोलते हैं। दिस फेज को हम डायकैरियोन फेज बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी छुपी छुपी मिलेंगी, उसको भी पढ़ना है, वो छोड़ना नहीं है। अब आगे हमारे पास हैबिटाट, माइसेलियम, सेक्सुअली, असेक्सुअली और इट इज कॉल्ड बी एग्जाम्पल्स। फाइकोमाइसिडिस, एस्कोमाइसिडिस, बेसिडोमाइसिडिस, ड्यूटेरोमाइसिडिस। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका हमारे सर ने हमको बताते हैं, बैड पिगीज। कैसे याद रखेंगे इसको आप? बैड, BAG, बैड पिगीज। ठीक है। बैड पिगीज का मतलब हो गया बेसिडोमाइसिडिस, एस्कोमाइसिडिस, ड्यूटेरोमाइसिडिस, और पिगीज कम हो गया इट इज कॉल्ड बी फाइकोमाइसिडिस। अब यहाँ पर आप याद रख सकते हैं फाइकोमाइसिडिस पहले, तो एस्कोमाइसिडिस, बेसिडोमाइसिडिस। तो फाइकोमाइसिडिस क्या है? तो आप ऐसा पढ़े, एक्वाइड हैबिटाट, डिकिंग फूड, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट एंड फ्रूट्स। माइसेलियम एसेप्टेड है, कोनोसाइटिक है। ठीक है। एक्सोजियली क्या है? इंडस्ट्रियली, असेक्सुअली एंडोजीनस प्रोड्यूस करता है जूस्पोर, मोटाइल और एप्लाइनोस्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जूस्पोर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो म्यूकर और राइजोपस है, म्यूकर और राइजोपस है, ब्रेड और मोल्ड है, ब्रेड और मोल्ड एंड एल्बिगो पैरासाइट फंगी एंड मस्टर्ड। ठीक है। एस्कोमाइसिडिस के अंदर सैक फंगी कहलाता है ये। इसके अंदर पेप्रोफाइलस, सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोज ऑफ पैरासाइट, मल्टीसेलुलर, क्लियरली यूनिसेलुलर होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेड, कोनिडिया प्रोड्यूस बाय जो है इट इज कॉल्ड बी कोनिडिया प्रोड्यूस बाय एक्सोजीनस। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस एज अ एस्की व्हिच इज टर्न एज अ अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडी सच एज एस्कोकार्प। ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल में, तो एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोंजेरिया है, बायोलॉजिकल जेनेटिक वर्क। इसको आपको याद कराने के सर ट्रिक भी बता देते, तो वो ट्रिक्स भी आप याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आराम से आपको याद हो जाएगा। इसमें याद रखना ईटेबल कौन से होते हैं, ज़्यादा इस पर फोकस रखना। ठीक है। बेसिडोमाइसिड के अंदर सॉइल के अंदर मिलने वाले लॉन्ग ट्री स्टेम्स के अंदर रस्ट एंड स्टिमुलेट्स के अंदर ब्रांच और सेप्टेड होते हैं, जनरली फाउंड नहीं होते वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के अंदर, और साथ ही साथ सेक्स ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअली स्पोर बेसिडोस्पोर फॉर्म बाय बेसिडियम एसिडोस्पोर। और एग्जांपल इसके एगेरिगस, यूस्टाल्गो, पक्सेनिया, इट इज कॉल्ड बाय ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल। ये इसके एग्जांपल है, आपको याद रखना है। उसके बाद डिटेरोमाइसिड है, इम्परफेक्ट फंगी है, इट इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक पैरासाइट बेट ऑफ द डिकम्पोज हेल्पिंग इन द मिनरल साइकिल। ब्रांच और सेप्टेड होते हैं, कोनिडिया होते हैं, एब्सेंट होता है ये, अल्टरनेरिया, कोलेडोट्राकन एंड ट्राइकोडर्मा। अब आपको ये वाला याद नहीं करना है क्योंकि ये दोनों अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है, इसको पढ़ोगे मत। ठीक है। अब उसके बाद देखिए वायरसेस, वायरॉइड्स एंड पायरॉन्स एंड लाइकन्स क्या होता है। आर एच विटाकर ने इसके अंदर मेंशन नहीं किया वायरस, वायराइड्स और पायरॉन्स के बारे में, लेकिन वायरस एक वो होता है जो कि नॉन सेल्युलर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड लिविंग सेल। वायरस कंटेन आइदर RNA और DNA इसके अंदर होता है। बैक्टीरिया वायरसेस यूजुअली हैव अ डबल स्टैंडर्ड DNA. Viruses are infect the plant generally have ssRNA. Protein code is called capsid made up of capsomers which protect the nucleic acid. Virus named by the Pasteur, recognized by DJ, it is called with DJ Anvosky, demonstrated by MS Vingerinic. Viruses cause disease in animal well as plants such as mumps, smallpox, herpes, influenza. तो ये आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी वाली। वायरॉइड्स के ऊपर, पायरॉन्स के ऊपर, लाइगन्स के ऊपर, ये आपको तीनों को पढ़ के आना है। इसने किसको रिकॉर्ड किया था? टीओ डाइनोर ने, इस पर सवाल आया हुआ है। दे फाउंड टू बी अ फिर RNA के अंदर होता है, डिवोर्ड बाय प्रोटीन प्रोट, मेनियम बाय वायरॉइड। तो कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर होते हैं वायरॉइड से।
एबनॉर्मल फोल्डेड अगर प्रोटीन के अंदर देखने को मिलते हैं सिमिलर साइज और वायरस के अंदर, तो कॉज बाय ब्यूलिन स्पॉन्जी फॉर्म एंड इट इज कॉल्ड बी अ इनसाइफ्लोपैथी बाय द कॉमन कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज को बोलते हैं। अब लाइकन्स क्या होता है, सिम्बायोटिक होता है, एसोसिएशन बिटवीन द अलगी एंड फंगी, ठीक है भाई। और अलगिया कंपोनेंट बाय फाइकोबायोटिक इट इज कॉल्ड बिया, और फंगल को बोलते हैं माइकोबायोटिक यानी कि हेटेरोट्रॉपिक, एंड लाइकन्स को गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर कहता है क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ग्रो नहीं होता। अब आप बोल रहे होंगे फास्ट लिया, अरे भाई फास्ट ही लेना है, इसका पर्पस यही है, आप रिवीजन के लिए इसको बहुत यूजफुल मान सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके बाद अगले सीरीज के अंदर मैं दोनों की कंबाइन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, जैसे कि आपको पता है 20-20 क्वेश्चन दोनों के 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप अपने पास भी क्वेश्चन होंगे तो उसको भी लगाए, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत यूजफुल पड़ेंगे। तो होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप मुझे और सजेस्ट करिए कि भाई और क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड करना है, क्या एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत गलती हो रही है, आप थोड़ा मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सजेशन को थोड़ा बेटर वे में अगर आप देंगे तो ही मैं उसको लूँगा। अगर आप बोलेंगे कि भाई क्या ही पढ़ा रहा है, कैसा ही पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, बच्चा ही अभी भी स्टूडेंट ही होगा या फिर ड्रॉपर है तो क्या हो गया, नहीं भाई, हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हमने जो कोचिंग पढ़े थे वो कोचिंग भी बता रहे हैं, कोचिंग की बातें भी बता रहे हैं, कोचिंग की 2-3 चीज़ें भी हमने जो एक्स्ट्रा पढ़ी थी वो भी बता रहे हैं, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, क्या कोचिंग वाले एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, क्या चीज़ें लेने को बोलते जो आपकी यूज़फुल नहीं आती लास्ट टर्न पर, लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे हैं जो हमने लिया था, हमारा स्कोर माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है। अगर आप भी लोग इसके ऊपर एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, ये जितने भी नीट एस्पिरेंट है वो यही बोलते हैं। तो होप सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।